ईश्वर का विजन। हम केवल आज का देखते हैं, लेकिन भगवान हमारा पूरा भविष्य देख रहे होते हैं। रुकावटें अंत नहीं है। जिसे हम अपनी हार समझते हैं, वो अक्सर एक नई शुरुआत होती है। ये कहानी राघव के जीवन के उन पन्नों की है जो सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर एक ऐसा रास्ता खोलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। राघव का संघर्ष और टूटता सपना। राघव एक साधारण परिवार का युवक था। उसके पिता एक किसान थे और राघव ने तंगी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसका एक ही लक्ष्य था, शहर की सबसे प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी पाकर अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना। महीनों की रात भर की मेहनत के बाद उसे उस कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। राघव के लिए ये महज एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि उसके माता पिता के आंसुओं को पोंछने का जरिया था। इंटरव्यू की सुबह राघव ने भगवान के सामने माथा टेका और निकल पड़ा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस बस से उसे जाना था वो रास्ते में खराब हो गई। राघव ने घबराकर टैक्सी ढूंढने की कोशिश की, पर शहर से दूर होने के कारण कुछ नहीं मिला। उसने हार नहीं मानी और पैदल ही दौड़ना शुरू किया। अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। राघव की फाइल भीग गई, उसके जूते कीचड़ में सने थे और वो पसीने और बारिश से तरबतर था। जब वो दफ्तर पहुंचा तो वो निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से था। उसने मैनेजर से विनती की, सर बस खराब हो गई थी और बारिश। मैनेजर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, हमें बहाने नहीं, पंक्चुअलिटी चाहिए। तुम्हारी जगह हमने किसी और को चुन लिया है। निराशा का अंधकार। राघव का दिल टूट गया। वो भीगी हुई फाइल लेकर वापस स्टेशन की ओर चलने लगा। उसके मन में ईश्वर के प्रति गुस्सा था। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, हमेशा नेक रास्ते पर चला, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें मेरी गरीबी नहीं दिखी? आंखों में आंसू लिए वो एक पुराने बस स्टॉप पर बैठ गया। पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटी सी चाय की दुकान चला रहे थे, लेकिन वे बीमार लग रहे थे। राघव ने देखा कि वहां कुछ भूखे मुसाफिर खड़े थे और बुजुर्ग व्यक्ति चाय बनाने की स्थिति में नहीं थे। मानवता के नाते राघव ने अपनी फाइल एक तरफ रखी और दुकान की कमान संभाल ली। उसने उन मुसाफिरों के लिए चाय और नाश्ता बनाया। राघव के हाथ का स्वाद और उसकी विनम्रता देख लोग खुश हो गए। उस दिन उस बुजुर्ग ने राघव को कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा आज तुमने मेरा और इन मुसाफिरों का सहारा बना। तुम्हारी चाय में जादू है। ईश्वर का मास्टर प्लान। राघव को उस रात नींद नहीं आई। उसे समझ आया कि नौकरी छूटना शायद किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। उसने अपने गांव के पास खाली पड़ी जमीन पर एक छोटा सा ढाबा शुरू करने का फैसला किया। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, इतना पढ़कर चाय बेचेगा? लेकिन राघव ने मुश्किलों से घबराना छोड़ दिया था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे हाईवे से गुजरने वाला हर शख्स राघव के ढाबे पर रुकने लगा। उसके खाने की शुद्धता और स्वाद की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। 3 साल के भीतर वो छोटा सा ढाबा एक विशाल हेरिटेज रेस्टोरेंट में बदल गया। अब राघव के नीचे 100 से ज्यादा लोग काम करते थे। एक दिन वही मैनेजर जिसने राघव को नौकरी से निकाला था, अपने परिवार के साथ वहां खाना खाने आया। उसने राघव को पहचान लिया और हैरान रह गया। मैनेजर ने कहा, राघव उस दिन मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन आज तुम्हारी सफलता देखकर लगता है कि अगर मैं तुम्हें वो नौकरी दे देता तो तुम आज इतने बड़े साम्राज्य के मालिक कभी नहीं बन पाते। निष्कर्ष, राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि भगवान ने उस दिन उसकी बस क्यों रोकी थी और बारिश क्यों करवाई थी। सीख, मुश्किलें हमारी धैर्य की परीक्षा होती हैं। अगर राघव उस दिन हार मानकर बैठ जाता तो वो कभी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। याद रखें, ईश्वर आपसे वो नहीं छीनता जो आपके लिए अच्छा है, बल्कि वो उसे रोकता है ताकि आपको सबसे बेहतर दे सके। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।